हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो पहला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है? हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। किसके लिए? फॉर कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया रहेगा, उस केस में उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम में क्या होता है? ईच क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। हिस्टोग्राम में हर क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेक्टेंगल्स का यूज करते हैं। ठीक है, द हाइट ऑफ रेक्टेंगल ऑन वाई एक्सिस, मतलब जो वाई एक्सिस रहेगी, जो वर्टिकल एक्सिस रहेगी, है ना, उस पे जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या शो करती है? वो क्या शो करेगा? शोज द फ्रीक्वेंसी, shows the frequencies of class। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल रहेगी वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस पे, वो क्या शो करेगी? फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास शो करेगी। ठीक है, जो क्लास इंटरवल है उसको कहां पे लिखेंगे? तो जो क्लास इंटरवल रहेगा उसको अपन शो करेंगे एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस बोले तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे? क्लास इंटरवल। वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे फ्रीक्वेंसी उस क्लास की। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या? इसमें एक चीज क्या होगी कि जितने भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स रहेंगे हिस्टोग्राम में, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम में जितने भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल रहेंगे वो किसके बराबर रहेंगे? इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल रहेंगे हिस्टोग्राम में वो किसके बराबर हो जाएंगे? नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएंगे। मतलब जितनी क्लास इंटरवल रहेंगी उतने ही क्या बनेंगे? रेक्टेंगल बनेंगे। ठीक है, इन रेक्टेंगल के बीच में कभी भी कोई इन रेक्टेंगल के बीच में कभी भी कोई स्पेस नहीं आएगी। सारे रेक्टेंगल एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव बनेंगे, राइट? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी हिस्टोग्राम की? हिस्टोग्राम क्या रहेगा? सेट ऑफ वर्टिकल बार जिसका जो एरिया है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? प्रोपोर्शनल रहेगा टू द फ्रीक्वेंसी इट रिप्रेजेंटेड, राइट? तो ये होगी हमारी डेफिनेशन हिस्टोग्राम की। कि हिस्टोग्राम क्या रहेगा? सेट ऑफ वर्टिकल बार का सेट रहेगा जिसका एरिया प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि सपोज कि हमारे पास कोई क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और उसकी करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी देके रखी है। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसमें हमने लिख दिया क्लास इंटरवल। ठीक है, सिमिलरली ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, है ना, और इस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रीक्वेंसी लिखेंगे उस क्लास की, राइट? अब देखिए यहाँ पे 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 की है। तो हम क्या करेंगे? 0 से 10 में जो फ्रीक्वेंसी 5 की है उसको प्लॉट कर देंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी आ रही वाई एक्सिस पे और ये 0 से 10 ये हमारी 5 फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, ये रेक्टेंगल है। दूसरा 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी 10 आ रही है। तो ये 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी 10 आ रही है, इसको हमने मार्क कर लिया स्टेप से और ये बन गया हमारा सेकंड रेक्टेंगल। 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी 15 आ रही है। तो 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 15 आ रही है। तो ये बन गई हमारा थर्ड रेक्टेंगल, राइट? ऐसे ही 30 टू 40 में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 10 आ रही है। तो 30 से 40 में फ्रीक्वेंसी आ रही है 10। ठीक, तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम, राइट? अब इस हिस्टोग्राम में देखना है कि कितने रेक्टेंगल आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में कितने रेक्टेंगल है? 1 2 3 4, 4 रेक्टेंगल है और 4 हमारे पास क्या है? क्लास इंटरवल है। तो जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल रहेंगे हिस्टोग्राम में नंबर ऑफ क्लास इंटरवल के या क्लासेस के बराबर रहेंगे, राइट? अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कोई चीज कि जो हिस्टोग्राम है उसको हम इक्वल क्लास इंटरवल के लिए बना सकते हैं और अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए भी बना सकते हैं। इक्वल का मतलब क्या होगा? जैसे इस एग्जांपल में सभी क्लासेस के बीच का जो इंटरवल है वो 10 का है। 0 से 10, 10 से 20। क्लास इंटरवल क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 10 minus 0, 20 minus 10, 30 minus 20, 40 minus 30। सभी क्लास इंटरवल कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 10 के आ रहे हैं। इसका मतलब इस एग्जांपल में सभी क्लासेस कैसी है? इक्वल इंटरवल की है। तो उस केस में अपन हिस्टोग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। बट अगर क्लास इंटरवल हो जाएगी अनइक्वल तो उस केस में क्या करेंगे? तो इस वीडियो में हम वो पूरी चीज समझेंगे अच्छे से। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ये सारे कंसेप्ट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें एग्जाम्पल। तो फर्स्ट जो हम देख रहे हैं इसमें वो देख रहे हैं हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल। मतलब जब क्लास इंटरवल इक्वल रहेगी तो हिस्टोग्राम को ड्रॉ कैसे करना है। तो देखो एक क्वेश्चन को तो समझते हैं इसको कि हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें आपको मार्क्स देकर रखे और करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट देकर करस्पॉन्डिंग क्लास में।
तो यहाँ पे मार्क्स आपको दिए 0 to 10, 10 से 20, ये क्लास इंटरवल दिया कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे सबसे पहले जब भी हमें हिस्टोग्राम बनाएं उसके पहले देखना है आपको कि क्लास इंटरवल इक्वल है कि नहीं है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे कि हर क्लास इंटरवल इक्वल है, मतलब अगर मैं सभी क्लास का इंटरवल चेक करूं, सभी का इंटरवल 10 का आ रहा है ना, क्लास इंटरवल 10 का आ रहा है, इसका मतलब क्लास इंटरवल इक्वल है, तो हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे अपन क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करना, स्केल रखना एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद क्या करना है आपको, स्केल कैसे लेना है, एक्स एक्सिस पे कि जो 1 सेंटीमीटर रहेगा वो इक्वल्स टू कितने हो जाएगा, 10 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। स्केल आपने रखी, हर 1 सेंटीमीटर पे आपने 10, 20, 30, 40 बना ली क्लासेस, ठीक है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे स्केल रखना वर्टिकली, और 1 सेंटीमीटर की जो स्केल रहेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के बराबर हो जाएगी। मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि स्केल आपने रखी वाई एक्सिस पे, फिर हर 1 सेंटीमीटर पे 5, 10, 15, 20, 25 सारे स्टूडेंट इस टाइप से आपको मार्क करने हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जो क्लास इंटरवल 0 से 10 है, मतलब जो नंबर ऑफ मार्क्स 0 से लेकर 10 है, उसमें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 8 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो 0 से 10 में 8 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, जो 8 है वो यहाँ कहीं आएगा 10 से कुछ नीचे, तो हमने इसको प्लॉट कुछ इस टाइप से करा, ये हो गया फ्रीक्वेंसी 8 है ना 0 से 10 में, ठीक है। सिमिलरली अगली क्लास है 10 से 20, उसमें कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 12 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो 10 से 20 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 है, तो 12 थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे, ये 10 हो गया, 11, 12, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा ऐसे मार्क करते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, यहाँ पे 12 हो गए। नेक्स्ट 20 से 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 22 है, तो 22 प्लॉट करना है, तो ये 20 से जस्ट ऊपर आएगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसको हम स्केल से आप मेजर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ठीक है। सिमिलरली 30 से 40 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 35, तो 35 क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, तो स्केल से मेजर करना तो क्लियर हो जाएगा पॉइंट ये हो गया 35, ठीक है। फिर नेक्स्ट 40 से 50 क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, तो आप 40 मार्क कर लीजिए। 40 से 50 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है, तो आप 40 मार्क कर लीजिए। आप ये स्केल से बनाएंगे तो बहुत क्लियर बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 50 से 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे 60 है, तो 50 से 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, तो 60 यहाँ कहीं बनेगा। थोड़ा सा क्लियर करते हैं, तो 50 से 60 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कुछ इस टाइप से बन जाएंगे, ये आ गया 60, ठीक है। फिर सिमिलरली फिर हम देखें 60 to 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट 52 है, तो 52 कहाँ आएगा, 50 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो यहाँ कहीं अप्रोक्सीमेट आएगा। तो ये जो लाइन रहेगी ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 52 फॉर क्लास 60 to 70। फिर 70 to 80 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, तो 70 to 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं यहाँ पे 40। फिर सिमिलरली 80 to 90 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 30 है, तो 80 to 90 नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, तो 30 ये आ रहा है यहाँ पे कहीं। और लास्ट है 90 to 100 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे 5 आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा 5। तो ये बन गया हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, जिसको हम बोलेंगे हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल देखें, तो देखिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रेक्टेंगल आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारी जो क्लास इंटरवल होगी कितनी 10 है, क्लासेस पे कितने 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो क्लासेस है वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की इक्वल रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे हमने मार्क्स लिखे, मतलब क्लास इंटरवल लिखी है, और वाई एक्सिस पे हमने उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम किसके लिए, इक्वल क्लास इंटरवल के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो जब क्लास इंटरवल अनइक्वल रहेगी तो हिस्टोग्राम को हम ड्रॉ कैसे करें जिससे कि उसका जो अपीयरेंस है वो सेम रहे। तो देखिए एक क्वेश्चन को तो समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि हिस्टोग्राम हमें ड्रॉ करना है फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमको वीकली वेजेस दिए,
तो क्लास इंटरवल के 10 to 15, 15 to 20 अप टू 60 to 80 और करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वर्कर्स देके रखे जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो क्लास इंटरवल है वो अनइक्वल है। देखो आप स्टार्टिंग के जो 4 क्लास इंटरवल है उन सब में 5 का डिफरेंस आ रहा है। स्टार्टिंग जो 4 क्लास है उसमें क्लास इंटरवल 5 का है, 4th 5th क्लास में क्लास इंटरवल 10 का है, 6th और 7th क्लास में क्लास इंटरवल 20 का है। इसका मतलब क्या होगा, क्लास इंटरवल यहाँ पे अनइक्वल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो हिस्टोग्राम है जो अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए बनाएंगे उसका अपीयरेंस सेम रहेगा एज फॉर इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे मिनिमम क्लास इंटरवल क्या आ रहा है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया मिनिमम क्लास इंटरवल, ठीक है। ये हमने निकाल लिया मिनिमम क्लास इंटरवल। तो मिनिमम क्लास इंटरवल अगर हम यहाँ देखें ध्यान से कितना आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम क्लास इंटरवल 5 आ रहा है, ठीक है। मिनिमम क्लास इंटरवल 5 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मिनिमम क्लास इंटरवल है ना, उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हो, उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो जो भी क्लास इंटरवल मिनिमम क्लास इंटरवल से डबल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को, है ना, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब उसकी विड्थ कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, राइट। सिमिलरली कोई भी क्लास इंटरवल अगर मिनिमम क्लास इंटरवल से 3 टाइम होगा, जैसे सपोज करो मिनिमम क्लास इंटरवल 5 का है बट कोई क्लास इंटरवल 15 का आ रहा है ना, उसका डिफरेंस 15 का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो मिनिमम क्लास इंटरवल से 3 टाइम है। सिमिलरली अगर कोई भी क्लास इंटरवल मिनिमम क्लास इंटरवल से 4 टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे उस क्लास इंटरवल की विड्थ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। तो अगर इसको हम बोलेंगे विड्थ से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम जो 7 है उसको डिवाइड किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि विड्थ कितनी रहेगी इसकी, 1 रहेगी, तो ये 7 आएगा, है ना। मिनिमम क्लास इंटरवल 5 है, तो स्टार्टिंग की 4 क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम की सेम आएगी, ये हो जाएगा 19। सिमिलरली 27 1 से डिवाइड होगा तो ये 27, 15 डिवाइड होगा 1 से तो ये हो जाएगा 15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इनकी क्लास विड्थ कितनी है, 1 है ना, मिनिमम क्लास इंटरवल। अब जो 5th क्लास है 30 to 40, ये मिनिमम क्लास इंटरवल से डबल हो गया, तो इसकी विड्थ कितनी हो गई, 2 हो गई, राइट। तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा ऐसा। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्लास है 40 to 60, ये मिनिमम क्लास इंटरवल से 4 टाइम आ रहा है, क्योंकि इनकी जो क्लास इंटरवल है वो 20 की आ रही है और मिनिमम कितना है, 5 है, 4 टाइम हो गया। इसका मतलब इसकी विड्थ कितनी हो गई, 4 हो गई। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 12 उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 12 by 4 दैट इज 3। सिमिलरली लास्ट में हम वैसे करेंगे कि मिनिमम क्लास इंटरवल से 4 टाइम आ रहा है ये, तो जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा यहाँ पे कि ये फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करा उस क्लास की विड्थ से, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है। ये इसको जो हमने करा ना लास्ट कॉलम में, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसकी विड्थ से डिवाइड करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लास है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है उसको प्लॉट करेंगे। अब देखो प्लॉट कैसे करना, ध्यान से देखना, थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली क्लास इंटरवल 10 to 15 है, तो 0 से लेके 10 तक तो कोई मतलब का नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी जिगजैग लाइन बना देते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा कि ये होगी हमारी फॉल्स बेस लाइन, मतलब यहाँ पे कोई भी वीकली वेजेस, मिनिमम वीकली वेजेस कितनी यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मतलब 10 into 100 1000 से स्टार्ट हो रही है, ठीक। अब देखो यहाँ पे 10 से लेके 15 में नंबर ऑफ वर्कर 7 है, हम तो लास्ट वाले कॉलम की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर 7 है, तो हम 7 प्लॉट कर देंगे 10 से 15 में। तो देखो 10 से 15 में हमने जब 7 प्लॉट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 प्लॉट करा तो 7 कहाँ पे आएगा, 6 और 8 के मिडिल में आएगा, यहाँ पे नहीं। तो इसको हमने जब प्लॉट किया तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी 7। सिमिलरली 15 से 20 में फ्रीक्वेंसी आ रही है 19, तो 15 से 20 में फ्रीक्वेंसी 19 आ रही है, तो 19 कहाँ पे आएगा, 18 और 20 के मिडिल में आएगा। ये हो गया 19, ठीक है। सिमिलरली
अगली फ्रीक्वेंसी 20 से 25 में 27 आ रही है, तो 27 कहाँ पे आएगा, 26 और 28 के मिडिल में आएगा यहाँ पे। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 27। सिमिलरली अगर हम देखें अगला 25 से 30 कितना आएगा 15, तो 15 कहाँ पे आएगा, 14 और 16 के मिडिल में आएगा, तो ये हो जाएगा अराउंड यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेट। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और स्केल मैंने यहाँ लिख दी है, कैसे लेना है स्केल आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था इक्वल इंटरवल वाले केस में। नेक्स्ट अब यहाँ ध्यान रखना है 30 to 40 की जो फ्रीक्वेंसी हो कितनी आ रही है यहाँ पे 6 आ रही है, तो आप क्या करोगे 30 से लेके 40 तक 6 को प्लॉट कर दोगे। 30 से लेके 40 तक हमने क्या करा है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी पूरी क्लास की 6 हो जाएगी, ऐसे लिखना है। इसमें बीच में आप लाइन ना खींचे क्योंकि पूरे क्लास की जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वो 6 है, राइट। सिमिलरली 40 से लेके 60 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 है, तो 40 से लेके 60 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 है, तो 3 आएगा 2 और 4 के बीच में। तो 40 से लेके 60 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सिमिलरली 60 से लेके 80 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 आ रही है, तो 60 से लेके 80 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 आ रही है, तो ये हमने 2 प्लॉट कर दिया, और ये बन गया हमारा क्या, हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे देखिए ये जो है एक्स एक्सिस पे इसको बोलेंगे अपन वीकली वेजेस, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, है ना। ये टाइम में दिया आपको इन रुपीस 100, और वाई एक्सिस पे आपको दिए है वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, ठीक है, ये दिया आपको वर्कर्स। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल के हिस्टोग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।